हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए, जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत करेगा। वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, वो लोग जो प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं। प्रभु का वचन उन लोगों के साथ आज बात कर रहा है और उनको कह रहा है कि वह उन लोगों को जयवंत करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपसे आज की सुबह जो वायदा कर रहा है कि वो आज आपको जयवंत करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। यदि आज आप निराशा में हो, बार बार हार आपके हिस्से में आ रही है, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, मेरा परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 26 अध्याय उसकी 4 से लेके हम जब 6 आयत तक पढ़ते हैं, यशायाह नबी भी हमको बताता है कि कौन से लोगों को परमेश्वर विजय करेगा। हालेलुया। जब हम 4 आयत से पढ़ते हैं, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और यशायाह नबी के द्वारा कि यहोवा पर सदा भरोसा रख। वो लोग जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु का दास इस वचन में लिखता है कि वो लोग विजय होंगे, वो लोग जयवंत होंगे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो इस वचन में लिखता है, प्रभु यहोवा परमेश्वर है, वो एक चट्टान है। हालेलुया। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। क्यों हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है? क्योंकि वो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, प्रभु का वचन उनके लिए है कि वो ऊंचे जो अपने आप को समझते हैं, उनको नीचा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। जो लोग अपने घमंड में रहते हैं, परमेश्वर घमंडियों को नीचा कर देता है। हालेलुया। वह पाँव से परंतु दरिंदों के पैरों से रूदा जाएगा। जो अपने आप पर घमंड करता है, प्रभु का वचन उन लोगों के लिए है कि जो घमंडी है, जो अपने आप पर मान करते हैं, उसको परमेश्वर दरिंदों के पाँव के नीचे फेंक देगा और वो लोग उनके पैरों से रूंदे जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपके जीवन में निराशा है, आप बार बार हार का सामना कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको विजयी करना चाहता है। हालेलुया। और आपको वो जयवंत करना चाहता है। यदि आज आप प्रभु की हुजूरी में बैठना शुरू करते हो, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करते हो, और आपके जीवन में जब बदलाव आना शुरू होगा,
प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर सदा जिस पर आप भरोसा रखते हो वो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। जो प्रभु पर हमेशा भरोसा रखते हैं लोग, उनको मेरा परमेश्वर जयवंत करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है, उसने मौत को जीत लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा यदि आप उसको अपने जीवन में बुलाएंगे, उसको कहेंगे कि मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरी अगुवाई कर। यदि आप उस परमेश्वर को वेलकम करेंगे अपने जीवन में, हर एक काम में प्रभु को पहल देंगे, वो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर में कौन सी खूबियाँ हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर घमंडियों को नीचा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वह ऊंचे नगर को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। वो ऊंचा नगर जो अपने आप में घमंड करता है, जो आदमी अपने घमंड में रहता है, मेरा परमेश्वर यहोवा उसको गिराने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वह धर्मी के मार्ग की अगुवाई करता है। वो परमेश्वर धर्मी के मार्ग की हमेशा अगुवाई करता है। जो धर्मी परमेश्वर को हर एक अपने काम में आगे लेके आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक काम के लिए, वो परमेश्वर उन लोगों के रास्तों में उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया। उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपके जीवन में बार बार निराशा आ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको आज के दिन जयवंत करना चाहता है। यदि आप तैयार हो प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करने के लिए, उसकी अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, वो अभिषेक जो बंधनों को तोड़ डालता है, वो अभिषेक जो लंगड़ों को चलाता है, वो अभिषेक जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, वो अभिषेक आज की सुबह आपको छूना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता यीशु, मेरी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए, प्रभु जो लोग बार बार निराशा में जाते हैं, मेरे परमेश्वर जिनको बार बार प्रभु हार का सामना करना पड़ता है, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा प्रभु वो लोग विजय को प्राप्त करें, वो लोग प्रभु जयवंत हो मेरे परमेश्वर, वो आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे परमेश्वर। जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर, और आपके बच्चे आज के दिन जयवंत हो मेरे परमेश्वर, और प्रभु आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। प्रभु अपने बच्चों को छू ले और आज़ाद कर माइटी नेम जीसस। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। पिता यीशु, मेरी प्रार्थना है फादर, वो लोग जो बार बार निराशा का सामना करते हैं, प्रभु इसी समय आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। प्रभु अपने बच्चों को डिलीवर कर माइटी नेम जीसस। हर शैतानी आत्मा जो इनके जीवन में प्रभु जयवंत नहीं होने देती, प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु बार बार कावट को लेके आ रही है, जो बार बार प्रभु हार को लेके आ रही है, मेरे परमेश्वर इसी समय आपका पवित्र आत्मा उन लोगों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। प्रभु जैसे मेरी आवाज़ कानों तक जा रही है प्रभु, आपका मसा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस।
मेरे पिता। यदि आज कोई बीमारी की हालत में प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रहा है पिता, आपका पाक रूह का हुजूरी इनको छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है बीमारों के लिए प्रार्थना करो वो चंगे होंगे। मेरे परमेश्वर, आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हो मेरे परमेश्वर। आप अद्भुत और अजीब कामों को करने की ताकत रखते हो मेरे यहोवा परमेश्वर। इसी समय आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।